अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज बात कुछ मीडिया की करेंगे। एक टीवी शो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर आवान बैठे थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया कि एंकर साहिबा जो है वो चकरा के रह गई। इवन ये कहिए कि उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। ये मैं आपको आज वीडियो भी दिखाऊंगा और इसकी आपको तफसील भी बताऊंगा। इसके साथ साथ एक और एंकर चंद चढ़ाते हुए पकड़ी गई हैं, वो भी एक टीवी चैनल की एंकर हैं। उसकी भी मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगा, उसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन दोनों खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये इस वक्त जिस तरह की खबरें दे रहा है, जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, ये दो वीडियोस दिखाने के बाद जो है आपको यकीनन इससे नफरत हो जाएगी। दूसरी जानिब ये जो हमारे इस वक्त करता धरता है वो बारीक वारदातें कर रहे हैं। उनकी तमाम वारदातें हम इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं। इसलिए आपके साथ लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि हमारा भरोसा अब सिर्फ इस पर है, सोशल मीडिया पर है। हम किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिलाय अब नहीं कर सकते। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब की ये 9 मई से पीछे थोड़ा चले जाते हैं। जब से इमरान खान साहब को गवर्नमेंट से निकाला गया, इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव सेट किया। अब वो झूठा था, सच्चा था, अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं मेरे साथ जो है गलत हुआ है, मुझे जिस अंदाज में निकाला गया, ये अमेरिका की जनाब इसमें सपोर्ट थी, अमेरिका की मुदाखलत थी। साइपर को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और इससे जाहिर सी बात है पाकिस्तानी मीडिया पे खबरें आती, मीडिया कहीं और जाती, वो खबरें तो किसी और को बुरी लगती। इस वजह से इमरान खान साहब की पहले उनको कवरेज देने पर पाबंदी लगाई गई। जब वो जमान पार्क में उनके घर पर रेड होते थे, उनकी कवरेज दिखाने पर पाबंदी लगाई गई, फिर उनकी खबर देने पर पाबंदी लगाई गई, फिर उनका नाम टीवी पर जो है वो लेने पर पाबंदी लगाई गई, फिर उनकी तस्वीर दिखाने पर, तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन चूंकि मीडिया का सर्वाइवल इमरान खान साहब के बगैर नहीं है, तो फिर मीडिया उनको कासिम के अब्बा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इन अलकाबात से शामिल करते हैं। लेकिन इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया का भी सर्वाइवल नहीं है, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है अगर आज इमरान खान आउट हो जाए तो। किसी ना किसी तरीके से शामिल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस हवाले से पैमरा की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं है। अगर थोड़ा सा उसकी वो जड़ पे जाए ना, ठीक है, मसले की जड़ पे जाएं, तो ये ऑर्डर्स अमेरिका के हैं। ये सीधी सी बात है, अमेरिका के ऑर्डर्स हैं। फिर जिस तरह से अमल दरामद हो रहा है वो एक अलग कहानी है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया पे खबरें चलें या इमरान खान को पाकिस्तानी मीडिया पे दिखाया जाए, इमरान खान पाकिस्तान में हीरो बन जाए। अच्छा, तो इमरान खान साहब की जब हर चीज़ पे पाबंदी, जब पैमरा से पूछा गया, पैमरा ने कहा कि हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो जब पैमरा ने पाबंदी नहीं लगाई, न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल्स फिर भी दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और ना ही कर पा रहे हैं। फिर जब ये दरखास्त दोबारा हाई कोर्ट में गई, लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि अब जनाब इमरान खान साहब का नाम भी लिया जाएगा, तस्वीर तकरीर भी दिखाई जाएगी, और जब इमरान खान साहब का नाम आएगा तो उस पर कोई बीप नहीं लगेगी। ये लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए। उसके बावजूद, इन ऑर्डर्स के बावजूद हमारे इस नाम निहाद मीडिया को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इमरान खान साहब का नाम ले सकें या कोई तस्वीर या तकरीर दिखा सके। अभी तक हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, अब मामला चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लेवल प्लेइंग फील्ड का, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। उसमें चीफ जस्टिस साहब से जब ये कहा गया कि हमारे लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए, वो एंकर ने दोहराए भी सही। वो बाबर आवान से कह रही थी कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि 1777 टोटल आपके कागजात थे जो रिजेक्ट हुए।
कितने 1777 कागजात रिजेक्ट हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सोचिए। अच्छा, उनमें से 1398 मंजूर हो चुके हैं। तो वो फरमाती हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या चाह रहे हैं आप कि 100% मंजूर हो जाए कागजात। तो जनाब इसमें हर्ज क्या है, अगर 100% लोग क्वालिफाई करते हैं, उनके कागजात ठीक है, तो मंजूर करने में क्या हर्ज है, 100% क्यों नहीं हो सकते। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं इनके मुताबिक कि इसी पर इत्तफा कर लें आप। तो फिर वो फरमाती हैं एंकर साहिबा महर बुखारी साहिबा काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन चूंकि वो एक सेठ के चैनल पर बैठी हैं तो वो भी मजबूर है, उनकी भी वो हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो उन्होंने भी सोच समझ के और नाप तोल के बोलना होता है। तो वो कहती हैं कि जी पंजाब हुकूमत कहती है कि हमें इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत हासिल है और किसी भी तायद कुनंदा या तजवीज़ कुनंदा को ना रोका गया है, ना उठाया गया है, ना ही गायब किया गया है। तो ये कहा महर बुखारी साहिबा ने। इस पर जो बाबर आवान साहब का रिएक्शन था ना, वो बड़ा कमाल था, वो मैं आपको सुनाता हूं। तो वो कहते हैं कि जी इसकी वैसे तो तशरीह 15-20 मिनट की है, लेकिन मैं तीन लाइनों में, 3 जुमलों में इसकी मैं जो है वो तशरीह करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान की जो है वो तस्वीर वगैरह चलाने पर पाबंदी है इस वक्त, ठीक है। दूसरी जमातों को पीटीवी तक पर दिखाया जाता है, उनके जलसे दिखाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी शुरुआत आपसे करते हैं, आपके चैनल से शुरुआत करते हैं। आप अभी अपने शो में इमरान खान साहब की तस्वीर चला दें, चलाए ना, हिम्मत करें ना, फिर पता चल जाएगा कि वाकई हाँ पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, आपको कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। और वैसे तो आप कहते हैं हमने ये सब कुछ कर दिया है, टीवी चैनल्स आज़ाद हैं, हम जनाब वो कवरेज वगैरह दे रहे हैं, अभी चलाएं इमरान खान साहब की तस्वीर। तो महर बुखारी साहब जो हैं उस वक्त उनके जनाब बत्ती गुल हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ जनाब, फिर बाबर आवान साहब कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी अपने चैनल से, अपने शो से कर दो तस्वीर। फिर वो कहते हैं जी दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी लोग, जितने भी एमपीएस एमएनएस गायब हैं, कैंडिडेट्स गायब हुए हैं, ठीक है। इससे आपको लगता है कि जो निगरान हुकूमत है, वैसे तो वो इलेक्शन कराने आए थे, उनका काम था इलेक्शन कराना, लेकिन वो उल्टा हमारे बंदे गायब करने में लगी हुई है। निगरान हुकूमत हमारे बंदे गायब करने में लगी हुई है, ठीक। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो इलेक्शन कराने नहीं बल्कि इलेक्शन रुकवाने के जतन कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि यार देखें, अब जो निगरान हुकूमत है उसकी वैसे तो उसमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि उनका टाइम जो है वो टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, इस वक्त वो गैर आईनी तौर पर बैठे हैं, तो इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि वो छोड़कर चले जाएं। तो इस हवाले से ये वीडियो देखिए जरा आप पहले। 1777 में से आपके 1398 जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। इसको आप किस तरह, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा, क्या चाह रहे हैं कि 100% आपके सारे गो थ्रू हो जाए? पंजाब गवर्नमेंट भी कह रही है मुकम्मल मुआवनत है हमें इलेक्शन कमीशन की, जो वो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, किसी सेकेंडर किसी प्रपोजल को हमने लीगली डिटेन नहीं किया, ना उठाया। आपको अगर ये सारे संजीदा लगते हैं मुझे कह दीजिए, मैं भी चीफ जस्टिस नहीं हूं ना इस मुल्क की, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं। कहते तहरीरी आप बात में नहीं कुछ कर सकते, वो कहते हैं तहरीरी बात लेकर आओ और साबित करो। हाँ, ये बहुत कॉम्पोजिट और बहुत लंबा चौड़ा कुछ 17-18 सवालों के जवाब, 17-18 सवालों पे, लेकिन मैं 3 लाइन में दूंगा। 3 लाइनें। पहला ये है कि जब हम ये कहते हैं कि इमरान खान की तस्वीर, उसकी तशहीर और उसकी तकरीर चलाओ, तो इसमें गलत क्या है? आप कहते हैं हमने सारा कुछ कर दिया, ये कर दो ना, अभी आपके चैनल से वो शुरू कर दें, अभी महर बुखारी के शो से क्यों नहीं शुरू करते? बिस्मिल्लाह करें। एक दूसरी बात ये है कि अच्छा, महर बुखारी साहिबा को भी मेरी तरह शायद फ्लू है, तो वो कुछ बोल नहीं पाई, तो वो यूं कर रही हैं। इस बात का है जवाब किसी के पास? इस बात का है, लेवल प्लेइंग फील्ड का पता चल जाए ना भाई, अगर वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड है। अच्छा, दूसरी एक और मजे की चीज आपको दिखा दूं, वीडियो आपको दिखा देता हूं। वैसे तो शायद आपकी नजर से वो वीडियो गुजर चुकी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मोहतरमा भी खुद को एक न्यूट्रल सहाफ़ी कहती हैं। ये मोहतरमा कहती हैं मैं एक गैर जानिबदार सहाफ़ी हूं, और शायद इनको सहाफ़ी की डेफिनेशन भी ना होती हो। एक दफ़ा इन्होंने पेपरा रूल्स पे एक पूरा टॉक शो कर दिया था,
तो अदालत ने बुला लिया, चीफ जस्टिस साहब ने इनको बुला लिया। तो तब साकिब निसार साहब थे, इनसे जब पूछा बीबी ये पेपरा रूल्स पे आपने कैसे किया शो, तो कहती है वो मेरी टीम ने मुझे रिसर्च दी। उन्होंने कहा जी पेपरा रूल्स की कैसे वायलेशन हुई है, चुप, पता नहीं। कहती है मेरा वकील जवाब देगा। उन्होंने कहा कि शो आपने किया है। फिर इनसे पूछा गया कि ये बताइए पेपरा रूल्स की दूसरे जज ने पूछा कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी हुई है, बीबी खामोश। तीसरे जस्टिस साहब ने पूछा कि अच्छा बीबी ये बताइए कि पेपरा का मतलब क्या है, पेपरा का फुल फॉर्म क्या है, बीबी खामोश। तो जज साहब ने कहा कि बीबी जब आपको किसी चीज का पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, आपने पूरा शो खड़का दिया। तो कहते जी मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से माफी चाहती हूं, माफी मांगती हूं। तो जब इनको डंडा पड़ता है तो माफी मांगते हैं। अब ये सर्वे कर रही हैं मोहतरमा, ये देखिए ये सर्वे कर रही हैं फील्ड में, और ये नून लीग के लोगों को जमा किया हुआ है, ठीक, और उनसे डिस्कस कर रही हैं कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, आपने ये जवाब देना। ये सर्वे कर रही हैं। और ये वहां पर आपको पता है पीटीआई के लोग कितने तेज हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, बल्कि आजकल तो हर बंदा पीटीआई का बंदा है, हर बंदा पीटीआई का बंदा है। तो लोगों ने वहां पे इसकी वीडियोस बना ली। वो वीडियोस जनाब इस वक्त सोशल मीडिया पे जंगल की आग की तरह फैली हुई हैं। और ये वही साफी साहिबा हैं जो इस ख्वाहिश का इजहार करती थी कि इमरान खान साहब को कम से कम 14 साल सजा तो होनी चाहिए। ये सर्वे कर रही हैं, तो सोचिए इनका सर्वे कैसा होगा। तो इन्हीं को काउंटर करने के लिए, इन्हीं का पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं। मैं खुद मेनस्ट्रीम मीडिया में था, मैं खुद एंकर हूं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। लेकिन जब मेरे सामने ऐसी खबरें आती थी, मुझे फीड की जाती थी कि यह खबर आपने देनी है, तो मैंने इस पे लानत भेजी और मैं यहां आके बैठ गया। मैंने कहा मैं वही खबर दूंगा, वही बात करूंगा जो हकीकत पर मबनी होगी, जिसका मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त देगा। जो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा वो खबर मैं कभी नहीं दूंगा। मैं इस तरह से कम सेठ की नौकरी नहीं कर सकता। सेठ की खुशनुदी के लिए, सेठ का कारोबार चमकाने के लिए मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों इंशाल्लाह इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दे दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।